स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में दो चीजें हैं। फर्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। Euclid's division algorithm, and second is arithmetic, fundamental theorem of arithmetic. First is Euclid's division algorithm and second is fundamental theorem of arithmetic. हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को देखते हैं। जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जैसा दिया हुआ है, इसमें वही रूल है कि यदि फर्स्ट वाला देखते हैं, यदि कोई नंबर है, मान लो a है, इसको यदि b से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो लेस देन b होगा। b से r इज लेस देन b, मतलब b बड़ा होगा। ऑब्वियसली ये बेसिक रूल है, लग रहा होगा कि अच्छा किसी को भी डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो छोटा ही होगा b से। अदरवाइज अगर बड़ा है तो इसको b का टेबल पढ़ के इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन वही बेसिक सा रूल है जो हमें कई बार उसमें यूज करेंगे, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, तो ये बेसिक सा रूल है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय b एंड r will be less, remainder r will be less than b. Second is fundamental theorem of arithmetic है। फंडामेंटल थ्योरम में क्या होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये बताया गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये यूनिक होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर विल बी यूनिक। इसका एक थ्योरम का पूरा सेंटेंस में पढ़ देती हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर की बात की गई है। जैसे हम कोई एक नंबर लेते, एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हम जैसे हम ले लेते हैं 16 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 16 इज ए कंपोजिट नंबर एज यू नो। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है कि यही हमेशा आएगा। कहीं पे भी 16 लिखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। हमने कोई और दूसरा नंबर ले लिया है 24। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 की पावर क्यूब, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब इंटू 3। तो ये जो ऑर्डर है उसमें चेंज आ रहा है, अदरवाइज ये यूनिक होता है। तो ऑर्डर की बात की गई थी, ऑर्डर को पहले 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, दैट्स इट। इतनी सी बातें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में। दो थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बताया गया है कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया गया है कि कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। दैट्स इट। स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं। इंटीजर के आधार पर ये क्वेश्चन है, जो तुम्हारे एग्जांपल का ही क्वेश्चन है कि यदि 4 का पावर n है, 4 के पावर n को क्या कोई ऐसा n इक्वल टू कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जहां पर 4 की पावर n की वैल्यू लास्ट में 0 आ जाए। यानी कि जैसे 4 की पावर 2 कर रहे हैं तो 4 4 जा 16 होता है, एंड विथ 6। क्या ऐसा कुछ रख सकते हैं 4 की पावर n के स्थान पे जो कि एंड विथ 0 हो? ठीक है, तो हमें पता है कि 4 का फैक्टराइजेशन और क्या कर सकते हैं, 4 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 2 के रूप में, यानी कि 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पर 4 की पावर n इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 की पावर 2। हमें मिल रहा है 2। क्या यहाँ पर 4 की पावर n में कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है जहाँ पर 0 हो, या 0 या 5 हो? क्योंकि 0 तब आता है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तब आता है जब उसकी
यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 10 हो, 10 के ही टेबल में या फिर 5 के टेबल में यूनिट डिजिट 0 आ सकती है। तो यहाँ पर कहीं पर भी 5 नहीं है 4 की पावर n में, इसीलिए देर इज नो एनी पॉसिबल कि 4 की पावर विल बी एंड्स विद 0। तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो बच्चों इंटीजर के ही थ्रू हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 2 थ्योरम्स पढ़े हैं। अभी हमें उन्हीं इंटीजर्स का जो थ्योरम्स का जो अप्लाइड पार्ट है उसको देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो आप लोग बहुत पहले से लगाते चले आ रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ लगाना है। और साथ ही एक फॉर्मूला नया भी देखोगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है 20 and 6, इसका हम एलसीएम निकालते हैं, देन हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे एचसीएफ निकाल सकते हैं या दोनों ही। तो 20 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, आप अपनी कॉपी में कर सकते हो, 2 into 5, 6 का 2 into 3, इसमें दोनों ही मैच कर रहे हैं तो ये होगा हमारा एचसीएफ इज 2 और एलसीएम हो जाएगा एज यू नो 2 into जितने कॉमन है उसको 1 टाइम इंटू 3 into 5। ये हमारा एलसीएम हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास एक ट्विस्ट है कि तुम्हें नंबर दे दिया गया है और एलसीएम दे दिया गया है। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम दे दिया गया है 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60, एचसीएफ और ये सब दिए हुए हैं। तो हम फॉर्मूले पे रखते हैं, एलसीएम इज 60 इंटू एचसीएफ इक्वल टू 20 इंटू 6। तो एचसीएफ इक्वल टू 120 अपॉन में 60, एचसीएफ इज 2 is on the basis of formula and on the basis of prime factorization method we also have got HCF is 2. So example is finished. Now we will start the exercise 1.1.